नमस्कार दोस्तों, खड्गेश्वर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पुनर्जन्म को लेकर दुनिया दो हिस्सों में बटा हुआ है। धर्म इसका पूरा समर्थन करता है और वही साइंस इस विषय को इलीगल कहता है। लेकिन दुनिया के ज्यादातर धर्मों में और खास करके हिंदू धर्म में पुनर्जन्म के बारे में काफी विस्तृत विवरण है। यहाँ तक कि भगवान विष्णु के 10 अवतार भी एक तरह से पुनर्जन्म ही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल मानसिक तौर पर बीमार लोगों का इलाज करने के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का इस्तेमाल की जाती है, जिसमें मरीज को हिप्नोसिस यानी सम्मोहन करके पिछले जन्मों में घटे अच्छे या बुरे घटनाओं के बारे में जानकारी ली जाती है। फिर इस जानकारी का इस्तेमाल मरीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि मेडिकल फील्ड में पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का कोई ठोस मान्यता नहीं है। आगे की ओर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे खड्गेश्वर स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। पहला स्टोरी है पोलोक ट्विंस की। मई 1957, हेक्सहैम शहर, इंग्लैंड। 11 साल की जोना पोलोक अपनी 6 साल की बहन जैकलीन पोलोक और दोस्त एंथनी के साथ कार में बैठकर चर्च जा रही थी। तभी अचानक सामने से आ रहे एक कार ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में दोनों लड़कियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एंथनी का मौत हॉस्पिटल ले जाते वक्त हुआ। लड़कियों के माता पिता फ्लोरेंस और जॉन पोलोक के लिए ये कभी न मिटने वाला सदमा था। लेकिन खुशकिस्मत से 1 साल बाद फ्लोरेंस फिर से प्रेग्नेंट बनती है। फ्लोरेंस की पति जॉन को लगता है कि कार एक्सीडेंट में मारे गए उनके दोनों लड़कियां ट्विंस बनकर फिर से पैदा होंगी। लेकिन कैथोलिक क्रिश्चियन होने की वजह से फ्लोरेंस पुनर्जन्म पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी और दोनों के बीच इस बात को लेकर अक्सर झगड़े होते थे। दोनों बच्चों का मौत के 1 साल बाद यानी 1958 को फ्लोरेंस 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। दोनों बच्चों का शरीर पर वैसे ही बर्थ मार्क्स और कट मार्क्स थे जो 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में मारे गए उनके बच्चों के ऊपर थे। जब बच्चे 3 महीने के हुए, पूरा फैमिली हेक्सहैम शहर छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन बच्चों की उम्र 4 साल होते ही फैमिली वापस हेक्सहैम शहर में आकर रहने लगती है। इन 4 सालों में बच्चों ने कभी भी हेक्सहैम शहर में कदम नहीं रखा था। बावजूद इसके दोनों बच्चों ने अपने पिछले जन्म के प्लेग्राउंड, स्कूल और स्कूल जाने के रास्तों को तुरंत पहचान लिया। यहाँ तक कि बच्चों को अपने पिछले जन्म के खिलौने के नाम भी याद थे। इतना ही नहीं, इस जन्म में भी दोनों बच्चे सड़क पर कार्स को देखते ही घबरा जाते थे। आखिरकार बच्चों ने जब एक दिन खिलौनों से खेलते हुए उस कार एक्सीडेंट के बारे में बातें करने लगे जिसमें उनका मौत हुआ था, बच्चों की मां फ्लोरेंस को भी मानना पड़ा कि उनके बच्चों ने फिर से जन्म लिया है। हमारा दूसरा कहानी है राहुल की। हरियाणा में पलवल जिले के घरीपट्टी गांव में रहने वाले 15 साल के राहुल का कहना है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और पिछले जन्म में राहुल पास के ही बंसवा गांव का रहने वाला था। दरअसल राहुल की कहानी तब चर्चा में आई जब उनके पिता राजेश राहुल को साथ लेकर उनके बहन के ससुराल जा रहे थे। रास्ते में राहुल अपने पिछले जन्म वाली गांव बंसवा को देखकर बोलने लगा कि ये गांव उसका है और वो वहीं रहता था। पिता राजेश ने राहुल की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब राहुल जिद करने लगा कि वो उस गाँव में जाकर ही रहेगा, पिता राजेश को अपने बेटे की जिद को मानना ही पड़ा। जैसे ही दोनों बंसवा गांव तक पहुंचे, राहुल बाइक से उतरकर सीधा अपने पिछले जन्म की घर तक पहुंच गया और उस घर में मौजूद एक 45 साल की महिला को अपनी पत्नी बताया और अपने बच्चों को भी तुरंत पहचान लिया। राहुल अपने बच्चों के नाम भी बताए। इस घटना के बारे में सुनकर राहुल को देखने गाँव वालों की भीड़ लग गई। उसके बाद राहुल एक एक करके अपने पिछले जन्म के कई राज खोले। राहुल ने बताया कि पिछले जन्म में उसका नाम धनराज था और गाँव वाले उसे कलवा करके भी पुकारते थे। उसने बताया कि पिछले जन्म में एक ट्रैक्टर चलाते वक्त हुई सड़क हादसे में उसका मौत हुआ था। राहुल के इन बातों को सुनकर सभी गांव वाले हैरान थे और सभी ने राहुल की इन बातों को बिल्कुल सही ठहराया। सिर्फ इतना ही नहीं, मौत के बाद क्या हुआ इसके बारे में भी राहुल ने विस्तार से बताया। मौत के बाद धनराज आत्मा बनकर 12 दिन तक घर के सामने एक नीम पेड़ पर बैठा रहा। इस दौरान वो घर वालों से बात करने की कोशिश करता था, लेकिन कोई भी उसका आवाज सुन नहीं पाता था। राहुल ने बताया कि मौत के 12 दिन बाद उसकी आत्मा ने घर छोड़ दिया था। आपका जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू धर्म में इंसान की मृत्यु के बाद 12वें या 13वें दिन को प्रेत कर्म की पूजा की जाती है, ताकि मृतक की आत्मा अपने उस जन्म की बंधनों से मुक्ति पाकर अगले जन्म की ओर प्रस्थान कर सके। हो सकता है इसी वजह से राहुल बता रहा था कि 12 दिन बाद उसने घर छोड़ दिया था। उसके बाद लगभग 10 साल तक उसकी आत्मा यहाँ वहाँ भटकता रहा। इस दौरान कई बार उसने अलग अलग घरों में प्रवेश करने का कोशिश किया, मगर वो सफल नहीं रहा
आखिरकार उसी पलवल जिले के अंदर घरीपट्टी गांव के रहने वाले राजेश कुमार के घर में धनराज यानी राहुल ने जन्म लिया। आज भी राहुल के पिछले जन्म का परिवार वाले सम्मान की नजर से राहुल को देखते हैं। हमारा तीसरा पुनर्जन्म की कहानी बेहद खास है, क्योंकि इस कहानी का जांच पड़ताल खुद महात्मा गांधी जी ने करवाया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली के रहने वाले बाबूरंग बहादुर माथुर के घर में एक बच्ची जन्म लेती है। बच्ची का नाम शांति देवी रखा गया। 3 साल की उम्र में शांति देवी ने बोलना शुरू किया था, लेकिन उसकी बातें बच्चों जैसे ना होकर एक शादीशुदा महिला जैसी थी। शांति देवी बार बार ये कहती थी कि वो शादीशुदा है और उसका नाम शांति देवी नहीं बल्कि लुगड़ी देवी है और उसका एक बेटा भी है। लेकिन जब शांति देवी से उसका पति का नाम पूछा जाता तो वो शर्मा जाती थी और बोलती थी कि वो अपना पति का नाम नहीं ले सकती। शुरू में सब लोगों ने इन बातों को मजाक में लिया, लेकिन जब शांति देवी अपने पिछले जन्म के बारे में और डिटेल से बात करने लगी तो सबको लगने लगा कि मामला गंभीर है। 4 साल की उम्र में शांति देवी को स्कूल में भर्ती कराया गया। स्कूल में टीचर्स और साथी स्टूडेंट्स को शांति अपनी ससुराल के बारे में बताती थी। वो बोलती थी कि वो मथुरा की रहने वाली है और तो और वो मथुरा की स्थानीय भाषा में बात करने लगी थी। उसने बताया कि अपने बच्चों को जन्म देने के 10 दिन बाद ही उसका मौत हो गया था। यहाँ तक कि वो बच्चों को जन्म देते समय हुई प्रसव पीड़ा के बारे में भी बताया करती थी। इतनी कम उम्र में ऐसी बातें करना एक असाधारण विषय था। शांति देवी को उसका पति से मिलवाने का दिलासा देकर रिश्तेदारों ने पति का नाम और पहचान के बारे में पता लगाया। शांति ने बताया कि उसका पति मथुरा के रहने वाले एक कपड़ा व्यापारी है। उनका नाम केदारनाथ चौबे था और वो दिखने में गोरे थे। हमेशा वो चश्मा पहने रहते थे और उनका गाल पर एक मस्सा भी था। शांति के बताए एड्रेस पर उनके हेडमास्टर ने केदारनाथ चौबे को चिट्ठी लिखकर सारी बातें बताई। केदारनाथ ने भी वापस चिट्ठी लिखकर शांति की बातों को बिल्कुल सही ठहराया। फिर एक दिन केदारनाथ अपना बेटा और तीसरी पत्नी को साथ लेकर शांति से मिलने आए। पति केदारनाथ और बेटे को शांति ने तुरंत पहचान लिया, लेकिन शांति को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि पति केदारनाथ ने फिर से शादी कर ली, जबकि उसने लुगड़ी देवी को वादा किया था कि फिर कभी वो शादी नहीं करेगा। जब शांति ने केदारनाथ से पूछा कि उसने फिर से शादी क्यों की, तो केदारनाथ के पास कोई जवाब नहीं था। दोनों के बीच काफी देर तक चली बातचीत में कई विषय ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ और लुगड़ी देवी को ही पता थी। इससे केदारनाथ को पक्के तौर पर यकीन हो गया कि लुगड़ी देवी ही शांति देवी है। किसी तरह ये घटना की खबर महात्मा गांधी जी तक पहुंच गई और इस खबर को सुनकर खुद गांधी जी भी हैरान हुए। उन्होंने तुरंत एक 15 सदस्यों की कमेटी बनाकर इस घटना का सत्यता जानने को कहा। फिर वो कमेटी शांति देवी को लेकर उनकी ससुराल मथुरा पहुंची। ससुराल पहुंचकर शांति ने सारे रिश्तेदारों को पहचान लिया और यह भी बताया कि उसने घर के अंदर एक जगह पर पैसे छुपा के रखे थे। जांच के बाद कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि लुगड़ी देवी ही शांति देवी के रूप में फिर से जन्म लिया है। आगे जाकर शांति देवी ने जिंदगी भर अविवाहित रहने का फैसला लिया। 27 दिसंबर 1987 को शांति देवी ने अपनी आखिरी सांसें ली। तो दोस्तों, ये थी पुनर्जन्म की 3 कहानियां। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।